हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीटेट का 7th पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? कई नंबर दिए हुए हैं कि इनका आपको मान बताना है। तो देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है करना तो आप पढ़कर ही बिना पेन कॉपी का यूज़ किए इसका आंसर बता सकते हो। मैं आंसर ही पहले बता देता हूँ। आंसर होगा इसका 500। कैसे, अब समझो ज़रा। देखो आपके पास क्या क्या नंबर्स हैं। एक है आपका -1 और प्लस, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। इसी तरह -3 + 4, इसका टोटल करोगे 1, और 5 6 का करोगे, इनका भी 1 आएगा। तो सबका टोटल आप देख रहे हो, जो भी आप दो टर्म्स जोड़ रहे हो, दो पद जोड़ रहे हो, उनका टोटल 1 आता है। तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हो ये बात आपको वहीं पर समझ में आ जाती है कि नंबर सीधे सीधे जोड़ना है। 1 2 3 4 5, एक माइनस का है, दूसरा प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यानी कि बाद वाले में से पहला घटाते ही आपको 1 मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से 1000 तक होता गया। 1000 है, दो नंबर को जोड़कर 1 आ रहा है। तो जब आप 1000 नंबर्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 500 आ जाएगा, यानी कि आधा। फिर समझ लो इस चीज को, दो नंबर जोड़े तो टोटल 1 आ गया मेरे पास। अब देखो यहां तक 4 तक आपके 4 नंबर हो गए। इन 4 नंबर का टोटल कितना हुआ? 2। अगर मैं 6 तक ले लूं तो 6 नंबर हो गए। इन 6 नंबर का टोटल कितना हो गया? 1 1 और 1, यानी कि 3। तो 6 नंबर का 3, 4 का 2, 2 का 1, यानी कि जितने भी पद हैं आपके उनका आधा ही आपका इस पूरे का टोटल आ रहा है। तो अगर 1000 पद है मेरे पास तो मेरा टोटल कितना आएगा? 500। बस ये कुछ चीज तो आपको पढ़ गई समझ में आ जाएगी, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुणनफल 102 × 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो? 19,999 का मतलब 20,000 में आपका 1 कम है। ठीक है, अब ये आपको करना क्या है? गुणा करनी है। तो गुणा 102 और 201 की देखो आसानी से कैसे गुणा कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन तो सिंपल ही है, लेकिन गुणा करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। देखो कैसे करोगे जिससे कि आपका टाइम बचे। जो 102 है तो 102 का आप 100 + 2 लिख सकते हो। इसी तरह 201 को भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं 201 को ऐसे ही लिख देता हूँ। अब देखो 100 की गुणा आप 201 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 201 और 2 0। अब आप 2 की गुणा 201 से करोगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 0 और 2, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 20,502। अब इसमें से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए? तो इसमें से आप इसी को घटाकर देख लोगे। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है? 19,999। अब आप घटाओगे उसमें भी टाइम लगेगा, डायरेक्ट देख लो। ये 19,999 जो है 20,000 में 1 कम है, तो एक तो आपको ये घटाना, ये बच कर आएगा। दूसरा ये 20,502 है, तो 20,000 से 502 ऊपर है, तो 502 तो ये वाले आपके अलग होंगे और एक ये वाला अलग होगा। 502 और 1 कितना हो जाता है? 503। तो 503 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अगर ऐसे नहीं है तो आप डायरेक्ट घटा लेना भाई। क्या करोगे? 20,502 में से 19,999 घटाकर देख लोगे, पता लग जाएगा क्या घटाना है। तो जो भी संख्या आएगी आपकी, जो कि 503 आएगी, वही अगर घटाएंगे तो 19,999 आपको प्राप्त हो जाएगा। एक्स मानकर भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1,10,111, ठीक है, ये पढ़ा जाएगा। ये को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। जो भी आपका इससे डिवाइड करने के बाद भागफल आएगा, ठीक है, क्वोशंट आएगा, और जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर होगा, उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अब देखो डिवाइड तो आप करना जानते हो। देखो आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ। ये क्या था? 1,10,111। तो मैं यहाँ 1,10,000 को तो अलग अगर लिख लूँ, 1 2 3 4, 1,10,000 हो गया। 11 से डिवाइड हो रहा है ना, ये भी 11 से डिवाइड। अब 111 को मैं अगर अलग लिख लेता हूँ, ठीक है, ये भी 11 से। बात एक ही होती है, ये ध्यान रखना कि मैंने 1,10,111 को 2 पार्ट्स में कर दिया। 1,10,000 अलग कर लिया यहाँ पर, और 111 मैंने यहाँ पर अलग कर लिया। दोनों को 11 से डिवाइड करोगे, बात वही आएगी, आसानी हो जाएगी। 11 से इसको काटोगे तो क्या आएगा भाई? 11 × 11 और 4 0 ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, तो 10,000 तो मेरे पास क्वोशंट ही आ गया। ये क्वोशंट होता है ना काटने के बाद जो बचता है। अब 11 से देखो इसको काटो, 11 से जब 111 को काटो, 11 धाम 110, बचेगा क्या? 1 बचेगा। तो वो 1 क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर। तो मुझे क्या करना था? रिमाइंडर
और क्वोशंट जो ये दोनों है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो क्वोशंट होकर प्लस हो जाएगा 10,000 और 10, तो 10,010 तो मेरा क्वोशंट हो गया, प्लस 1 10,010 और 1 10,011, तो 10,011 मेरा ऑप्शन बी होता है, ये करेक्ट हो जाता है। नीचे ऊपर नीचे लिखकर जोड़ लो, कैसे जोड़ लो, जैसे आसानी लगे वैसे कर लो, आंसर आपका इसका यही आएगा। मैं आपको कोशिश करता हूं कि कम से कम पेन का यूज करके जितना क्वेश्चन आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं उतना कर लिया करो, उतना बेटर होता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बस इतना ध्यान रखना गलती ना हो, अगर आपको लगता है गलती हो सकती है तो फिर तो आप लिखकर ही इस चीज को करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल, प्लेस वैल्यू देखनी है 5 की, तीनों में 5 आ रहा है। पहले में जो आपका 5 आ रहा है 51, 51 में आप दहाई की जगह है 5, तो 5 के बाद कितनी डिजिट है आपकी 1, तो 5 के बाद 1 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 की 51 जो है, यहाँ पे आपकी 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है 50 है। 6,521 यहाँ कितनी है 500 है। 5,621 यहाँ कितनी है 5,000 है। ठीक है, सबको जोड़ लोगे 5 5 5 और 0 5,550, तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर है 7 गुणा कुछ आना है यहाँ पर, तो रिक्त संख्या में क्या आएगा, आपसे ये पूछा हुआ है। एक और हमने प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन ले लिया, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सारे क्वेश्चंस आपके। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इसमें आपका 5 का स्थानीय मान क्या है 5,000, 5,000 ये आ गया, और इसमें आपका 6 का स्थानीय मान का है, तो ये कितना है आपका 6 का स्थानीय मान आपका यहाँ पर ये 600 आ गया। बराबर दिया हुआ है 7 गुणा स्पेस में क्या है नहीं पता, x मान लो 5,000 और 600 कितना हो गया 5600, 7 इधर है, यहाँ पर है ना, इधर आएगा तो कहाँ पर आएगा बटे में आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर लो, स्पेस में जो संख्या आनी है वो मिल जाएगी, रिक्त संख्या आपकी 7 8 56, तो आ गया क्या आपका 800, 2 0 थी आपकी 800 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 800 है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6/5 में कितने 1/10 हैं, कैसे करोगे? एक चीज ऐसे समझ लो, जैसे कि आपके पास 100 का नोट है, ये 100 रुपए है या 100 है, 100 एक संख्या है, तो 100 में कितने 50 हैं, कैसे बताओगे? 100 में कितनी बार 50 आता है, 2 बार आता है ना, 50 50। किसी को 100 रुपए दिए भाई छुट्टे दे दो, तो वो क्या देगा, अगर आप 50 के मांगोगे वापस तो 2 50 के दे देगा, तो यानी कि 100 में 2 50 आते हैं। इसी तरह पूछा 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो कैसे निकालोगे, वहां तो आसान सी संख्या थी, फिर भी आप तरीका ये होता है 100 को 50 से डिवाइड कर लोगे, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड कर लोगे, कितने हैं ये आपको मिल जाएगा। तो यहां पर भी यही करेंगे, 6/5 में पूछा है ना, तो 6/5 जो है इसको मैं डिवाइड कर लूंगा 1/10 से, चाहे ऊपर नीचे लिख लो चाहे साथ में ऐसे डिवाइड का निशान लगा कर लिख लेना, बात एक ही होगी। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, समझाने के लिए लिखा था। अच्छा, अब आपके पास 4 संख्या आ गई, इनकी कैसे कैलकुलेशन होती है, तो ये ध्यान रखना, जो बीच वाले 2 है वो आपस में गुणा, और जो ऊपर नीचे वाले हैं उनके आपस में गुणा। 6 की 10 से करोगे कितना हो गया 60, और ये बीच वाले ये नीचे आएंगे, 5 कम 5, 5 को 60 को 5 से काट दोगे 12 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60, तो 12 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 6/5 में 12 1/10 हैं। ठीक है, क्लियर होती है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 4 हैं, 4 में से 3 गलत होंगे, जो सही है वो बताना है। पहला क्या है आपका, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। भाई सम संख्या में से आप विषम संख्या अगर माइनस करोगे तो क्या सम संख्या आएगा, वो कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल सम संख्या में से विषम घटवा रहा है, मान लो सम संख्या आपकी 4 है, कुछ भी मानकर देख सकते हो, इसमें से विषम घटाओ, कोई से भी 4 से कम घटा लो, 3 है 1 है, 3 घटाओगे तब बचेगा 1, 1 घटाओगे तब बचेगा 3, तो बचकर क्या आया 1 आया, ये तो विषम संख्या आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम संख्या हो सकता है। तो ये कुछ भी एग्जाम्पल लेकर देख लो, कैसे भी कर देख लेना, कभी भी सम संख्या नहीं आती। तो सम संख्या में से विषम घटाने पर विषम ही आएगी, सम नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, 2 विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे, सिर्फ 2 विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं फिलहाल, जब भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा एक सम संख्या बनेगी, हमेशा, चाहे आप कोई भी 2 विषम संख्याएं आप जोड़कर
देख लो। अब इसमें उसने क्या कहा था, सम संख्या का योगफल, तो सम संख्या आप जोड़ो या मत जोड़ो, दो विषम संख्या अगर आ गई तो ऑलरेडी वो सम संख्या, सम में आप सम जोड़ोगे तो सम ही आएगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक संख्या कभी नहीं होगा। दो का तो मैंने अभी बताया, दो का होता है, तो जब तीसरी जोड़ दोगे तो वो फिर विषम बन जाएगा, तो इस वजह से तीन का विषम जो है आपका योगफल भी विषम रहेगा। नेक्स्ट, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, ये भी गलत है। आप जब भी गुणनफल करोगे, गुणा करोगे विषम संख्याओं की, चाहे वो आपकी तीन क्या दो हो या ज्यादा हो, तब भी आपका गुणनफल जो है वो सम नहीं होता, विषम होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसी तरह सेकंड ऑप्शन आपको सही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उनका 1/3 भाग पड़ोसी को दिया, 6वां भाग रेहाना को, 4था भाग अपनी बहन को दे दिया, उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं? तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 3 दर्जन चॉकलेट का मतलब क्या होता है भाई, 1 दर्जन में कितना 12, और 3 दर्जन में क्या हो गया, 12 की 3 से गुणा करोगे, डायरेक्ट लिख लेता हूं कि टोटल चॉकलेट्स मेरे पास कितनी हो गई, मेरे पास हो जाएंगी 36, 12 तिया 36, 1/1/3 भाग तो पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी को नेबर बोलते हैं, तो 36 का 1/3 भाग, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, समझाने के लिए लिख देता हूँ भाई। 3 से आप 36 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12 तिया 36 होता है, तो 12 तो ये आ गया। और क्या दिया, 1/6वां भाग दिया रेहाना को, रेहाना को कितना दिया हमने, 36 का 1/6 भाग, 6 से काटोगे कितना आएगा, 6 × 36 होता है, तो 6 हमने इसको दे दी, और किसको दे रहे हैं हम, अपनी बहन को भी दे रहा है। वो बहन को कितना दे रहा है देख लेते हैं, बहन को दे रहा है वो भाई 1/4 भाग, ये लिखा हुआ है ना, तो 1/4 भाग हम अब बहन को भी दे देंगे। तो सिस्टर को दे रहा है वो 36 का 1/4, तो 4 से 36 को काटोगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये तीनों जो हैं वो दे चुका है भाई, 12 6 18, 18 9 27 चॉकलेट वो बांट चुका है। टोटल कितनी थी, टोटल कितनी थी, 3 दर्जन। 3 दर्जन को क्या कर लिया हमने, 36, तो 36 में से 27 दे चुका, तो बचेंगी कितनी, 36 में 27 माइनस कर लो, 27 माइनस करोगे तो कितनी बची, मेरे पास 9 चॉकलेट्स बची हैं, तो ऑप्शन डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा था। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने किसी को इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग हमीदा को, सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या। तो जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरह से ये है, और ये भी प्रीवियस से आया क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो पैटर्न आपको अब यहाँ समझ में आने लगा होगा कि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ये अलग आपके जो है अलग ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, लास्ट वाला अलग ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके, तो आपको पैटर्न आप प्रीवियस ईयर करके समझ में आने लगा होगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप करोगे, प्रैक्टिस होगी इससे आपकी। और इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 11 टॉफियां उसके पास बचेंगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, आपसे मिलेंगे। और इससे पहले जो मैं आपको 6 पार्ट करा चुका हूँ, आपने अगर वो नहीं देखे तो वो भी देख लें, बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपको एग्जाम का लेवल और पैटर्न दोनों समझ में आते हैं। आपको पता लगता है कि हमें किस तरह से आगे तैयारी करनी है, आपको अपने स्टेटस का भी पता लगता है कि भाई मैं आज कहाँ स्टैंड करता हूँ, अगर आज एग्जाम होने लगे तो मैं कितने मार्क्स एग्जाम में ला सकता हूँ। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।